आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एमर्जेंट बीम थ्रू अ ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब से अगर मैं किसी बीम को गिराऊं या फिर किसी पर्टिकुलर रे के लिए बात करूं तो उससे कितना शिफ्ट आता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो लेट्स से ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब हो गई, ओके। इसकी थिकनेस मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितनी है, टी है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की थिकनेस क्या है, टी है। अब कोई बीम क्या करता है, इस पे फॉल करता है, यानी कि कोई रे आती है इसके ऊपर, ऐसे आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो ये होगा, और इंसिडेंस एंगल होता है उसको हम आई बोलते हैं, तो ये एंगल आई हो गया। अब क्योंकि ये रे बाहर में एयर मान रहा हूँ और इसको ग्लास स्लैब, जो कि हम टॉपिक का ही नाम से ऑब्वियसली क्लियर है, तो ग्लास स्लैब का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मैं लिखूंगा म्यू ग्लास जो होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू एयर। एयर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से वो ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो ग्लास होता है वो डेंस मीडियम होता है एयर के कंपैरिजन में। तो ये रे क्या करेगी, इसकी तरफ मुड़ेगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ओके, यहाँ पहुंच गई। अब अगेन एक और ग्लास सरफेस आ गई। देखो, जो रिफ्रैक्शन है वो तभी होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही हो। अभी जो ये रे आई है इसने यहाँ से और यहाँ तक ग्लास में ट्रेवल किया है, लेकिन अगेन ग्लास से अब इसको बाहर निकलना है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, और रिफ्रैक्शन कैसे होगा कि अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये कहाँ, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये रे नॉर्मल से इस तरह दूर जाने लगेगी, ठीक है, ये चलेगी दूर। अब एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे जो फिनोमेना ऑकर हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये रे अगर ग्लास स्लैब ना होती तो कुछ इस तरह निकल जाती, सीधी सीधी, इस तरह को सीधी सीधी निकल जाती। अगर ये ग्लास रे ना होती तो इस तरह निकल जाती। लेकिन इस ग्लास रे के होने की वजह से एमर्जेंट बीम है वो इतना शिफ्ट हो गया है, क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। और यही शिफ्ट मुझे फाइंड करना है। इस शिफ्ट को मैं बोलूंगा लेटरल शिफ्ट SL, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। देखो, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना है, R है। ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट एंगल पहली सरफेस के लिए और ये रिफ्रैक्शन एंगल। अब अगर ये एंगल R है तो देखो ये वर्टिकल लाइन के साथ का एंगल है R, तो वर्टिकल लाइन के साथ का ये वाला एंगल भी कितना होगा, R ही होगा। यानी कि दूसरी सरफेस के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो पहली सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल है ना। काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, अब ये वाली जो रे निकली है इमरजेंट बीम, ये इसके पैरेलल है, और पैरेलल जो इसके रे थी वो वर्टिकल के साथ आई एंगल बना रही थी। तो क्या इसके पैरेलल वाली रे भी वर्टिकल के साथ आई एंगल ही बनाएगी। लेट्स से कि एक वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से दो रे जा रही हैं, पहली ये और दूसरी रे, ठीक है। मुझे बोला गया है कि ये वाला एंगल जो है वो आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल जो होगा वो भी आई ही होगा। तो वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री को यूज करके आपने एंगल्स फाइंड कर लिए। एक और चीज लिख देते हैं, देखो जरूरी नहीं है वैसे वो उतना, लेकिन लिख देते हैं कि ये एंगल आई है, ये R है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया। देखो ये टोटल एंगल I के बराबर होता तो ये एंगल हो गया I माइनस R के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये टोटल एंगल यहाँ वर्टिकल से, देखो ये पूरा एंगल I है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल भी यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल के साथ इस रे का एंगल I होता, लेकिन इसमें से R हटा दिया तो बचा हुआ एंगल बचा I माइनस R। अब ज्योमेट्री यूज करते हैं। अगर मैं साइन I माइनस R लिखूं, साइन I माइनस R लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में, देखो अगर साइन I माइनस R लिखता हूं तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है SL, लेटरल शिफ्ट के बराबर, ठीक है। तो साइन I माइनस R जो होगा वो होगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइट कितनी है SL, तो लिखूंगा SL अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो इस रे ने दूरी तय की है स्लैब के अंदर वो। अब उसको कैसे निकालूंगा, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ A और ये पॉइंट मान लेता हूँ B, तो SL अपॉन A भी हो गया साइन I माइनस R। अब A B कैसे फाइंड करना है, ये भी एक चैलेंज है। तो A B को फाइंड करते हैं हम इस वाले ट्राइंगल से। कौन से ट्राइंगल से, ये पॉइंट C मान लेता हूँ, तो लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC।
ABC ट्राइंगल में मुझे फाइंड करनी है AB, ठीक है, और मेरे पास है एंगल R, तो मैं लगाता हूँ cos R का फॉर्मूला, ठीक है। cos R क्या होगा? cos R होगा T अपॉन AB, ठीक है। ट्राइंगल ABC में देखो T अपॉन AB हो गया cos R, तो AB की वैल्यू क्या आ गई? AB की वैल्यू आ गई भाई T अपॉन cos R, या मैं इसको लिख सकता हूँ T sec R। AB की वैल्यू क्या आ गई? AB की वैल्यू आ गई T sec R, ठीक है। तो साइन I माइनस R जो होगा वो बराबर होगा अपना साइन I माइनस R जो होगा वो बराबर होगा SL अपॉन T sec R के, ओके। अब SL की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी T sec R साइन I माइनस R के, ठीक है। तो यही तो मुझे फाइंड करना था, लेटरल शिफ्ट। तो ये हो गया अपने पास में लेटरल शिफ्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कई बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस फॉर्मूला के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछ लिया जाता है लेटरल शिफ्ट। तो ये होता है लेटरल शिफ्ट, SL इज इक्वल्स टू T sec R साइन I माइनस R। अब इस फॉर्मूले की एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, हर एक फॉर्मूला मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा था। ये फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। मीडियम कोई भी रखो, जो लेटरल शिफ्ट आएगा वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा मीडियम की, ठीक है। यहाँ से क्लियरली फॉर्मूला से नजर आ रहा है, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्शन एंगल पे डिपेंड करेगा, और रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट एंगल के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मीडियम कोई भी रख दो आप, अगर मैं ग्लास स्लैब की जगह कोई दूसरे मटेरियल की स्लैब रख देता, दूसरे मटेरियल की स्लैब, लेकिन होती ट्रांसपेरेंट, जिससे रिफ्रैक्शन होना जरूरी था, क्योंकि जो लेटरल शिफ्ट आएगा दैट कैन ओनली हैपन इन द ट्रांसपेरेंट मीडियस, ठीक है। तो ये हो गया SL यानी कि लेटरल शिफ्ट। इंपॉर्टेंट बात ये है इस फॉर्मूला की, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बेशक सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मूला से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पूछी जाती है वो ये है कि ये मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे इंडिपेंडेंट है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, और इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।